सिलीगुड़ी शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसे हेवन ऑन अर्थ। मैंने करीब 250 फिल्में एडिट की हैं और काफ़ी सारे बड़े सीरियल्स एडिट किए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है रामायण। नेपाल से और असम से आए हुए इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मुग़लों ने तोड़ा मुझे, अंग्रेज़ों ने मरोड़ा मुझे, किसी ने नहीं छोड़ा मुझे, एक देश एक धर्म से जोड़ा मुझे। और भी भाषाएं सीखी है, बिल्कुल सीखी है, लेकिन अपनी भाषा के बारे में हीन भावना होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका श्रेय मैं पूजनीय रामानंद सागर जी को दूंगा। मैं तो मानव भाषाओं के माथे पर लगी हुई एक बिंदी हूँ। हाँ हाँ मैं हिंदी हूँ। हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हिंदी पखवाड़े में आज ख़ास तौर पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। इस बीच इन्हें हम कहें या फिर इनकी परिचय के शायद लोग मोहताज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के जो फिल्म होते हैं उनके ये डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ एडिटर भी हैं। यारा सिली सिली मूवी इन्हीं के निर्देश पर ही हुई थी और इसके साथ साथ अगर हम लोग कहें रामायण की एडिटिंग वगैरह तो ये सभी सर ने किया था। और हिंदी पुस्तकों की कविताओं की बात कहें तो तकरीबन 15 कविताएं जो है उनकी बुक वो आ चुकी हैं। 255 फिल्म जो है सर ने डायरेक्ट किया है, एडिटर के काम किए हैं वहाँ पर। और इसके साथ साथ उनमें इनका भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा ही रहा है। हिंदी दिवस भी सामने है और हिंदी दिवस को लेकर के और सर के लाइफ को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सुभाषिस सहगल जी। बहुत बहुत स्वागत करते सर आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, सिलीगुड़ी शहर में आप आए हैं मुंबई से, सिलीगुड़ी शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसे हेवन ऑन अर्थ। सर पहली बार है सिलीगुड़ी? पहली बार आया। पहली बार सर आके कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी शहर जो है ये एक स्वर्ग है, तो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सिलीगुड़ियन है। बिल्कुल सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि इतने सारे मूवीज़ या फिर टीवी सीरियल्स में आपके निर्देश रहे हैं, डायरेक्ट किया है आपने, एडिट किया, एडिटर के भी वहाँ पे काम किए, तो क्या कुछ अगर नाम बताए कुछ मूवीज़ के, कुछ कहानियों के, कुछ टीवी सीरियल्स के? मैंने करीब 250 फिल्में एडिट की हैं और काफ़ी सारे बड़े सीरियल्स एडिट किए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है रामायण, जो सब लोगों ने देखा होगा। रामानंद सागर जी का बनाया हुआ जो था, और श्री कृष्णा और मिर्ज़ा गालिब, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जो मैंने एडिट किए हैं। और 2 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं, एक सनी देओल के साथ प्यार कोई खेल नहीं, और एक यारा सिली सिली को प्रोड्यूस और डायरेक्ट की है। और उसके बाद से मैं अभी पोइट्री लिखने में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ और करीब मैंने 15 बुक्स जो हैं अपनी पब्लिश की हैं और 4 बुक्स और जो हैं पब्लिकेशन में हैं। तो अ लॉट ऑफ माई टाइम इज़ गोइंग इनटू नाउ राइटिंग पोइट्री। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ सर हिंदी पखवाड़े में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी अगर वर्तमान समय में हम लोग कहें तो क्या आप स्थिति देख रहे हैं हिंदी को लेकर? मैं तो बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी तो सारे संसार पर राज करेगी। ठीक है, बीच में बैड पैचेस आए और उसको हमने ओवरकम किया है। आज जितना राष्ट्रवाद लोगों में फैला हुआ है और अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम फैला हुआ है, और स्पेशली यंगस्टर्स में जो हिंदी, मैं तो यहाँ आके बहुत हैरान हुआ कि यहाँ के लोग जो है नेपाल से और असम से आए हुए इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे निर्वाणा में ठहरा हुआ हूँ, तो वहाँ के जो स्टाफ है उनसे पूछा कि आप इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल पाते हैं? बोले सर बॉलीवुड का इफेक्ट है फिल्म में। तो मैंने कहा वेरी गुड, जो भी है बॉलीवुड का इफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन हिंदी तो शुद्ध बोलते हैं और इतनी शुद्ध हिंदी कि शायद मैं भी उतनी शुद्ध हिंदी ना बोलता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे बात करके। सर एक कुछ और सवाल है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम या फिर कोई और लैंग्वेजेस हमें सीखनी ज़रूरी है। लोग अंग्रेजी के तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं, या फिर इस हिंदी भाषा बोलने में लोग कतराते हैं, अपनी हीन सोचते हैं। फालतू का कॉम्प्लेक्स है लोगों में। आप सीखिए अंग्रेजी भाषा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी भाषाएं सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन अपनी भाषा के बारे में हीन भावना होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा खाली भाषा ही नहीं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति,
संसार में डेफिनेटली सर्वोत्तम है। ये हम कहें ना कहें, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सीख के जाते हैं और यहाँ से जो हमारा लाइफस्टाइल देखते हैं कि हम लोग कितने सात्विक हैं और कितना अपने देश से प्रेम करते हैं और कितना अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, वो वहाँ जाके हम लोगों की तारीफ़ करते हैं। हम लोगों में हीन भावना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग, हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हिंदी को लेकर के अगर हम लोग कहें देश भर में, हालांकि बहुत जगहों पर अच्छी अच्छी अभियानें भी चल रही हैं सरकारों के द्वारा, हिंदी को लेकर के, हिंदी विद्यालयों को लेकर के किस तरीके से और सुधार की ज़रूरत है, क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक प्यार अपनी भाषा के प्रति होना चाहिए, और जैसे ही वो प्यार आ जाएगा तो फिर और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी अच्छी भाषा है और हिंदी इतनी साइंटिफिक भाषा है। अगर आप इसकी लिपि और सब चीज़ों का ध्यान दें तो जितनी साइंटिफिक भाषा हिंदी है, हिंदी और संस्कृत, वो शायद कोई और भाषा नहीं है। और हिंदी सरल है, हिंदी को सीखना बहुत सरल है, और एक बार आपने हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख लिया तो आप हिंदी भाषा से प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते। हिंदी भाषा आपकी गर्लफ्रेंड लैंग्वेज बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने। सर, आपसे ये भी जानना चाहिए, जब आप रामायणा में थे, जब श्री कृष्ण आप कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, बिल्कुल, तो उनकी जो हिंदी होती है काफ़ी सुंदर और मधुर हिंदी होती है। उस हिंदी को लेकर के उस एडिटिंग के टाइम पे कुछ अगर बातें कहें। इसका श्रेय मैं पूजनीय रामानंद सागर जी को दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड थे, और जब वो लिखते थे बैठ के रामायण टीवी सीरियल के लिए, तो उनके पास 50 पुस्तकें लेके बैठते थे। जी हाँ, जितने भी रामायणें लिखी गई हैं वो सब लेके बैठते थे, गहन अध्ययन करते थे, और उसके बाद उसके संवाद लिखते थे। और मैंने कई बार उन्हें देखा है कि वो संवाद लिखते वक्त रोते भी थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे पास ये शूट होकर मटेरियल आता था तो मैं रश प्रिंट उसे बोलते हैं, जब नॉन एडिटेड फिल्म होती है, तो मैं कई बार रोया हूँ वो उनको सुनते हुए, क्योंकि इतने भावुक संवाद होते थे और इतने दिल के अंदर तक घुसने वाले संवाद होते थे। वो भाषा तो भाषा, उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो कमाल की थी, और इसी वजह से रामायण लोगों के दिलों में भी उतरा है। बिल्कुल, और लॉकडाउन के समय फिर से वो इतिहास दोहराया है। लोग घर में बैठ के रामायण को फिर से पूरे परिवार, सब परिवार एक साथ देखें, और डबल रिपीट भी चल रहा है। रिपीट भी देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज की जनरेशन ने भी, आज के यंगस्टर्स भी, जिनको लोग बोलते हैं कि पिज़्ज़ा ईटिंग यंगस्टर्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जुड़े हुए हैं अपने सभ्यता से। अगर ना जुड़े हुए होते तो एक एपिसोड जिसने रामायण का देख लिया वो एंड तक देखेगा ही देखेगा। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट। और इसकी उदाहरण शायद आज के समय में हम लोग खुद हैं, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा समय रहा जहाँ पर जब हम बचपन में जब थे तो भी हमने रामायण देखा था, और जब हम बड़े हो गए अभी के काल में, जब सब कुछ खत्म की तरफ था, तो लोग घर में एकजुट सब परिवार देखते थे और काफ़ी आनंद लेते थे, और उनकी जो मीठी भाषा, उनकी जो हिंदी भाषा थी, वो सभी उनसे प्यार करते थे। डेफिनेटली। ये तो मेरे हिसाब से जब ये रामायण का कंसेप्ट सागर साहब ने शुरू भी किया था, तो उनके मन में ये विचार था कि जिस तरीके से सभ्यता थोड़ी सी तोड़ी मरोड़ी जा रही है, उसको दोबारा रिवाइवल देने के लिए रामायण जैसे सीरियल का आना बहुत आवश्यक है। और मैं इसके लिए श्रेय देना चाहता हूँ अपने एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी को भी, जिनकी मिसेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया रामायण टीवी सीरियल को दूरदर्शन तक लाने के लिए। उसकी बहुत लंबी कहानी है, बट उनके योगदान के बिना ये सीरियल शायद दूरदर्शन पे ना आ पाता। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये रामायण सीरियल नहीं आएगा अगर भारतवर्ष में, और ये नहीं दर्शकों को दिखाया जाएगा तो फिर क्या दिखाया जाएगा। प्रणब मुखर्जी की वाइफ ने, और प्रणबदा ने नेक्स्ट डे आके साइन करके इसको ऑन कर दिया था टेलीविज़न के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, योगदान जो रहती है वो सभी जगहों के साथ, सबके साथ ही रहती है। सर, हिंदी दिवस को लेकर के अगर आपकी कई सारी कविताएं आपने लिखी है, कुछ एक अगर आप सुनाएं हिंदी को लेकर के तो हम लोग काफ़ी अच्छा एक कविता है जो हिंदी दिवस के ऊपर मैंने लिखी थी और लोगों को पसंद भी आई है, मैं आपको सुना देता हूँ। मुगलों ने तोड़ा मुझे, मुगलों ने तोड़ा मुझे, अंग्रेज़ों ने मरोड़ा मुझे। इतिहास है, सब जानते हैं। मुगलों ने तोड़ा मुझे, अंग्रेज़ों ने मरोड़ा मुझे, किसी ने नहीं छोड़ा मुझे, एक देश एक धर्म से जोड़ा मुझे।
सब बोलते हैं कि हिंदी सिर्फ भारतवर्ष की भाषा है। नो, ये संसार की भाषा है। एक धर्म एक देश से जोड़ा मुझे, पर मैं तो सारे संसार को जोड़ने वाली वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृत की बेटी हिंदी हूँ। हाँ, मैं मानवता विस्तार करने वाली एकल भाषा हिंदी हूँ। वेदों ने सजाया मुझे, पुराणों ने अपनाया मुझे, गीता जैसे ज्ञान ग्रंथ ने यत्र तत्र सर्वत्र पहुंचाया मुझे। मैं तो मानव भाषाओं के माथे पर लगी हुई एक बिंदी हूँ। हाँ हाँ, मैं हिंदी हूँ। हर भाषा के शब्द मुझ में समा जाते हैं, इंग्लिश हो या उर्दू हो। हिंदी में आके ऐसे घुलते मिलते हैं कि लगता है ये हिंदी के ही शब्द हैं। हर भाषा के शब्द मुझ में समा जाते हैं। मेरी गोदी में आते ही मुझसे घुल मिल हो जाते हैं। मेरी गोदी में आते ही मुझसे घुल मिल हो जाते हैं। सबसे आदर पाती हूँ, सबको अपना बनाती हूँ। धीरे धीरे ही सही, पर पंख अपने फैलाती हूँ। क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं में भी करवाती मैं संधि हूँ। हाँ, मैं हिंदी हूँ। हाँ हाँ, मैं हिंदी हूँ। भारत की ही नहीं, सकल विश्व के माथे की बिंदी हूँ। हाँ, मैं हिंदी हूँ। हाँ हाँ, मैं हिंदी हूँ। हाँ हाँ, मैं हिंदी हूँ। बहुत बहुत सुंदर, इतनी सुंदर और हिंदी की इतनी भव्य कविता जो अपने शब्दों से सर ने पिरोए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये हिंदी की आपकी कविता। एक लास्ट मैसेज चाहेंगे सभी हिंदी भाषियों के लिए और एसके लाइव के माध्यम से जितने दर्शक देखते हैं उनके लिए एक मैसेज। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा से जुड़ें, इस पे गर्व करें, गौरवान्वित हों और गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं भारतीय सभ्यता का प्रतीक हूँ। और इसके झंडे को आप ऊंचा करके अपने जीवन में जो भी योगदान हो सकता है देश की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, क्योंकि आप अपनी उन्नति करेंगे तो आप देश की उन्नति करेंगे। आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ कीजिए, अपने लिए करेंगे तो आप डेफिनेटली देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव होके आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए और देश को सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस बीच हमारे साथ खास कार्यक्रम में सुभाषीष सहगल जी जुड़े हुए थे। एक उम्दा एक कलाकार ही कहेंगे इन्हें भी, क्योंकि ये एक डायरेक्टर भी है और एक एडिटर भी है और एक कवि भी है, जो आज हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए थे। और ऐसी ही तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए और साक्षात्कार के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजनाभन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। Contact 9735198663। We also have मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं इसको, बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs।
For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a ईपे wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये. This is a ईपे wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम,
आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है।